जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमने इतिहास से 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, सिंध घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आपको बताना है सिंध घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सुरकोटदा में मिले हैं घोड़े के अवशेष, आपको ध्यान रखना है। सिंध घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो सिंध घाटी स्थल कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, ध्यान रखना है। सिंध घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंध घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे सिंध घाटी के घर? तो आपको ध्यान रखना, ईंट से। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतिहास के वही प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल भारत में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ? तो वह सौराष्ट्र में है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति अब तक नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो शेर राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको। श्री कृष्ण का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्री कृष्ण का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता है, आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, ध्यान रखना है आपको। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो आर्य भारत में बाहर से आए और वह सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे, ध्यान रखना है। पंजाब इसका राइट आंसर होगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक राइट आंसर होगा। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जांत्रिक में हुआ था, ध्यान रखना। जांत्रिक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला, ध्यान रखना दोस्तों।
प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रश्न वही हैं। बहुत कम समय में हम आपकी तैयारी को कंप्लीट कराएंगे। वही प्रश्न होते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा था प्राचीनतम विश्वविद्यालय। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कहाँ पर आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य है प्राचीनतम राजवंश। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। ध्यान रखना है। सांची किस मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का निरूपण करता है सांची। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। कौन? कुणाल था अशोक का उत्तराधिकारी। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस के लेखक। आपको ध्यान रखना है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तक्षशिला है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला था तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण। ध्यान रखना है आपको। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में? तो मथुरा संग्रहालय में। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? तो शीशे की। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग को आरंभ कराया। ध्यान रखना है आपको। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी? तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित हैं अजंता कलाकृतियां। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या था? नालंदा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। फायान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था फायान। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। मंदिर निर्माण कला का जन्म आपको ध्यान रखना है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है कन्नौज। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेसर से कन्नौज ले गया? तो कौन वर्धन वंश की राजधानी
थानेसर से कन्नौज ले गया तो हर्षवर्धन ले गया। वर्धन वंश की राजधानी थानेसर से कन्नौज। दोस्तों 60 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपने देखा होगा प्रश्न वही थे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग यार अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण दिलवाड़ा में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? दिलवाड़ा में, ध्यान रखना है। मुढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मुढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है मुढेरा का सूर्य मंदिर। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। ध्यान रखना है आपको, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था यात्री इब्न बतूता। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी यामनी वंश का था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक। आपको ध्यान रखना है। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया गया। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण हुआ था जाट के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जाट के विरुद्ध। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था लोदी वंश का संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है अलाई दरवाजा। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? तो कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? पुर्तगाली के साथ। आपको ध्यान रखना है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्णदेव राय था। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट था। आपको ध्यान रखना है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। आपको ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। आपको ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमान नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमान नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। ध्यान रखना है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड। आपको ध्यान रखना है। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया अकबर के द्वारा।
मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया अकबर ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। सती प्रथा की निंदा करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था सती प्रथा की निंदा करने वाला मुगल सम्राट। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी सही उत्तर होगा। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष आरंभ किया? तो अकबर ने दीन इलाही आरंभ किया 1582 में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहां धारण की? तो काबुल में, ध्यान रखना है। जहांगीर को कहां दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया था जहांगीर को। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, आपको ध्यान रखना है। केनिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 100 प्रश्न थे, वीडियो कंप्लीट हो गई। प्रश्न वही थे 100 जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम में सीधे ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फ्री एग्जाम जोन सर्च कर लेना, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो कोई बिना वीडियो लाइक करे नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।